चौथे श्लोक में। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर ले। तृतीये विरतिस्तत्त्वम् पदार्थ परिशोधनम् गुणोपसंहृतिर्ज्ञान बहिरंगादि साधनम्। तो तृतीय यानी तृतीय अध्याय, तो तृतीय अध्याय में जो पहला पाद है उस पहले पाद का प्रतिपाद्य विषय होगा विरति ही। विरति शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य ये ब्रह्म ज्ञान का साधन है। वैराग्यवान को ही ब्रह्म ज्ञान होता है। तो संसार से यानी कर्म फलभूत संसार से वैराग्य ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी में उत्पन्न हो जाए, इसके लिए आवागमन की चर्चा पंचाग्नि विद्या के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों को विषय बना करके किया गया है। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में वैराग्य का निरूपण है। आवागमन की चर्चा द्वारा इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान के वैराग्य नामक साधन को बताने वाला साधन अध्याय जो तृतीय अध्याय है उसका प्रथम पाद होगा। तो प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय वैराग्य है। द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। इस नियम के अनुसार तत्वमशादी वाक्यार्थ ज्ञान में कारण बनेगा तत्वमशादी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का ज्ञान, तुम पदार्थ का ज्ञान। जिसको वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान है वही वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय रूप वाक्यार्थ को समझ सकता है। वाक्यार्थ कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय यानी संबंध, ये वाक्यार्थ होता है। पदार्थों के संबंध को वाक्यार्थ कहा जाता है। तो जिनके संबंध को वाक्यार्थ कहा जा रहा है उन पदार्थों का सम्यक बोध होने पर ही पदार्थों का आपस में संबंध का निश्चय हो सकता है, संबंध निर्धारित हो सकता है। वो संबंध ही है वाक्यार्थ। और वाक्यार्थ का निर्धारण करने के लिए संबंधी जो पदार्थ हैं उनका अवधारण आवश्यक है। और हमें चाहिए अपने कल्याण के लिए तत्वमसि वाक्यार्थ का ज्ञान। तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान में कारण माना जाएगा तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का और तुम पदार्थ का ज्ञान। तत्वम पदार्थ का परस्पर संबंध वाक्यार्थ होगा। तो तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का स्वरूप क्या है इसका पहले निर्धारण हो, तब जा करके उन स्वरूपों का परस्पर क्या संबंध बनेगा इसका निर्धारण होगा। और उस संबंध के ज्ञान को कहा जाएगा तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान। इसलिए साधन अध्याय के द्वितीय पाद में
त्वम पदार्थ परिशोधन और तत्पदार्थ परिशोधन किया गया। इसलिए कहा तत्त्वम पदार्थ परिशोधनम। तो तत्त्वम इसमें हो गया द्वंद्व समास, और फिर परिशोधनम के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान परिशोधन, ये पदार्थ परिशोधन जो पद है इसका अन्वय तत्पदार्थ और तुम पदार्थ के साथ होगा। तो तत्पदार्थ परिशोधनम और तुम पदार्थ परिशोधनम, ऐसा अन्वय करिए। तत्पदार्थ परिशोधन, तुम पदार्थ परिशोधन, ये है आपके तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय। तत्त्व पदार्थ का शोधन किया जाएगा, और शोधित तत्त्व पदार्थ का परस्पर संबंध होगा ऐक्य, अभेद। इसलिए परिशोधित तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का परस्पर स्वरूपतः ऐक्य रूप संबंध होने से दोनों का ऐक्य ज्ञान, ये वाक्यार्थ ज्ञान कहलाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्यार्थ ज्ञान कहलाएगा। शोधित तत्पदार्थ, शोधित तुम पदार्थ का परस्पर ऐक्य, ये संबंध होने से, ऐक्य संबंध होने से ऐक्य का ज्ञान तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है। उसी को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा, तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान को। आगे हैं गुणोपसंहृतिर। तो गुणोपसंहृति यानी तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है गुणोपसंहृति। उपसंहृति शब्द का अर्थ है उपसंहार। किसका उपसंहार? तो गुणों का उपसंहार। उपसंहार शब्द का अर्थ होता है एक प्रकरण में प्रतिपादित जो उपास्य ब्रह्म है उसमें उपासना उपयोगी जो गुण बताए हैं, अन्य प्रकरण में वही उपासना बताई गई है, लेकिन कुछ गुण बताए हैं, कुछ गुण नहीं बताए हैं। तो एक प्रकरण से दूसरे प्रकरणस्थ उपास्य ब्रह्म में उपासना उपयोगी गुणों को ले जाना उपसंहार कहलाता है। ये गुणोपसंहार है। तो ये गुणोपसंहार किया बताया जाएगा तृतीय पाद के द्वारा। उपास्य ब्रह्म की उपासनाएं उपनिषदों के द्वारा अनेकों प्रकार की बताई गई है, अनेकों उपनिषदों में। उनमें से सब उपासनाएं अलग अलग हैं या शाखा भेद से बताई गई जो उपासनाएं हैं वे एक ही है। कुछ उपासनाएं एक है, कुछ अलग अलग है, ऐसा माना जाए। तो इसका विचार तृतीय पाद में करते हुए जो अलग अलग शाखाओं में बताई गई कुछ उपासनाएं होगी ये कही। तो उन उपासनाओं में अलग अलग शाखा में प्रतिपादित एक उपासनाओं में किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण नहीं है। तो उन शाखास्थ एक उपासना के विषयभूत ब्रह्म में गुणों का आदान प्रदान
उपसंहार कहलाएगा। वादान प्रदान करना, इसका विचार तीसरे पाद में आएगा। तीसरे अध्याय के चौथे अध्याय में, चौथे पाद में बताया जाएगा कि ज्ञान बहिरंगादि साधनम। तो ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के जो बहिरंगादि साधन है, बहिरंग साधन है कर्म, और कर्म है वर्ण आश्रम भेद से अलग अलग। तो आश्रम ये हो गए अधिकार के संपादक, और फिर उन आश्रम भेद से बताए गए कर्म। तो वर्ण आश्रम तथा वर्णाश्रम निर्वर्तित कर्म, इनका विचार तृतीय अध्याय के चौथे पाद में हुआ है। और वे सब वर्ण आश्रम आदि तथा उनमें अनुष्ठीयमान अलग अलग कर्म तत्त वर्णाश्रम उचित, इन्हें कहा जाएगा ब्रह्म ज्ञान के बहिरंग साधन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अति गंभीर विषय है, अति गंभीर गहन विचार है। आप श्रवण करते रहिए। आप सबके मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ। श्रवण करने का धन्यवाद। ये अति गंभीर विषय है, कृपया धैर्य से श्रवण कीजिए। धन्यवाद।